जय हिंद साथियों, मैं विनोद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म संकल्प सक्सेस पॉइंट के अंदर। तो कैसे हो? आशा करता हूं सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज अपने बात करेंगे कंप्यूटर का सामान्य परिचय के अंदर जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन सभी को विस्तार से देखेंगे दोस्तों, जो पिछली एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं और आगे राजस्थान पुलिस के अंदर भी जो पूछे जाएंगे उन सभी के बारे में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को एक ही क्लास के अंदर कवर करेंगे, जो कंप्यूटर का सामान्य परिचय है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। क्वेश्चन पहला, चलिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू का भाग कौन सा है दोस्तों? प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस या फिर अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ALU। कौन सा सीपीयू का भाग है इनमें से? सीपीयू का भाग कौन सा है? तो अगर प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस अगर इनकी बात करें तो प्रिंटर आउटपुट हो जाएगा और कीबोर्ड है वो माउस है, इनपुट डिवाइस है। लेकिन यहाँ डी ऑप्शन है, सही हो जाएगा। ALU यानी अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट जो एक सीपीयू का भाग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, CMOS का पूर्ण नाम है क्या है? CMOS का पूर्ण नेम है क्या है? कॉम्प्लेक्स मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर है, या कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर है, या फिर कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमी प्रोसेसर, या कॉम्प्लेक्स मेटल ऑक्साइड सेमी प्रोसेसर। कौन सा CMOS का पूर्ण नेम है हो जाएगा? तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आपके कंप्यूटर 5 मूल कार्य ऑपरेशंस क्रियान्वित करता है जो इनपुट, डैश, आउटपुट, स्टोरेज और कंट्रोल है। तो एक नंबर ऑप्शन है कंप्यूटर, प्रोसेस, कंपाइल या एग्जीक्यूट। इनपुट के बाद में कौन सा ऑप्शन होगा? तो दोस्तों कोई भी निर्देश दिया जाता है कंप्यूटर को या डाटा दिया जाता है तो वो पहले इनपुट होता है, फिर प्रोसेस होता है, फिर हमें आउटपुट मिलता है और उसके बाद स्टोरेज होता है। और इन सभी इनपुट से लेकर स्टोरेज, इन सभी को है वो नियंत्रण करने का कार्य होता है कंट्रोल। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, प्रोसेस होता है, यानी इनपुट के बाद प्रोसेस होता है फिर आउटपुट मिलता है हमें। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें, ALU का पूर्ण नेम अभी हमने देखा था, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑडियो सिग्नल आउटपुट करने के लिए इनमें से किस पोर्ट का प्रयोग किया जाता है? ऑडियो सिग्नल आउटपुट करने के लिए इनमें से किस पोर्ट का प्रयोग किया जाता है? PS पोर्ट का, या LAN का, या HDMI का, या फिर DB25 का? किसका प्रयोग किया जाता है ऑडियो सिग्नल आउटपुट करने के लिए? तो यहाँ पर है HDMI केबल का प्रयोग किया जाता है, पोर्ट का प्रयोग किया जाता है। HDMI यानी हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। मल्टीमीडिया इंटरफेस है। HDMI केबल के द्वारा यहाँ पर पोर्ट किया जाता है, ऑडियो सिग्नल आउटपुट दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें कि इनमें से किस जनरेशन के कंप्यूटर में पहली बार उसके CPU में इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग हुआ था? इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग हुआ था यानी IC का प्रयोग किया गया था। किस जनरेशन कंप्यूटर के अंदर किया गया था? प्रथम जनरेशन, तृतीय जनरेशन, या चौथी जनरेशन, या फिर दूसरी जनरेशन? किस जनरेशन के अंदर IC का प्रयोग हुआ था दोस्तों? तो यहाँ पर जो थर्ड जनरेशन है इसके अंदर है वो IC का प्रयोग किया गया था, इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया था थर्ड जनरेशन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन है वो कंप्यूटर के CPU का भाग नहीं है? कौन सा कंप्यूटर के CPU का भाग नहीं है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU, कंट्रोल यूनिट CU, मेन मेमोरी MU, और ये हो गया माउस। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। माउस की अगर बात करें तो एक इनपुट डिवाइस है, बाकी ये सभी है वो क्या है? CPU के ही भाग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, CPU में CMOS यानी कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर चिप का उद्देश्य क्या होता है?
सीपीयू के अंदर ये क्या काम करता है दोस्तों? तो सीपीयू के अंदर जो सिस्टम की सूचनाएं जैसे कि समय और तिथि को सहेजने का कार्य करता है CMOS। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है वो अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन निष्पादित करता है? अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन निष्पादित करता है। स्टोरेज यूनिट, सीपीयू, इनपुट यूनिट या फिर रैम। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सीपीयू के द्वारा अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन निष्पादित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SMPS का पूर्ण नाम है क्या है? SMPS का पूर्ण नेम क्या है? सिंपल मोड पावर सप्लाई हो जाएगा, या स्विच्ड मोड पावर सप्लाई हो जाएगा, या पर सिंपल मल्टीपल पावर सप्लाई हो जाएगा, या स्विच्ड मल्टीपल पावर सप्लाई। तो यहाँ पर बी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई है वो SMPS का पूर्ण नाम है। चलिए, किसी कंप्यूटर सिस्टम में सभी ऑपरेशन कहाँ प्रोसेस किए जाते हैं दोस्तों? किसी कंप्यूटर के अंदर है वो जितने भी हम डेटा देते हैं या निर्देश देते हैं वो प्रोसेस कहाँ पर होता है? मदरबोर्ड के अंदर होता है, मेमोरी के अंदर होता है, रैम के अंदर होता है, या फिर सीपीयू के अंदर होता है। तो हम कंप्यूटर को जो भी डाटा या निर्देश इनपुट करते हैं उन सभी का प्रोसेस है वो सीपीयू के अंदर होता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा, सीपीयू के अंदर प्रोसेसिंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीयू का वह भाग जो तार्किक संक्रियाएं जैसे लॉजिकल ऑपरेशन निष्पादित किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? रैम, ALU, मदरबोर्ड या फिर रजिस्टर। तो जो कंप्यूटर के अंदर जो तार्किक संक्रियाएं होती है जैसे गुणा भाग प्लस, जैसे प्लस है गुणा भाग, ये सभी जो संक्रियाएं हैं तार्किक संक्रियाएं ये ALU के अंदर निष्पादित की जाती है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम बुद्धि AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर कौन सी पीढ़ी में आए थे? AI का पूर्ण नाम क्या है? इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीनिंग के अंदर कुछ एरर हो सकता है, देख लेना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग है किस पीढ़ी के अंदर हुआ था? किस पीढ़ी के अंदर हुआ था? द्वितीय पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी या फिर पंचम पीढ़ी? किस पीढ़ी के अंदर है वो कृत्रिम बुद्धि का प्रयोग किया गया था? तो यहाँ पर पंचम पीढ़ी के अंदर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया गया था, पंचम पीढ़ी के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही श्रृंखला को चुनिए। जानकारी डेटा सूचना, या फिर सूचना जानकारी डेटा, या डेटा जानकारी सूचना, या डेटा सूचना जानकारी। कौन सा सही है? तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, डेटा सूचना जानकारी सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, किस एजेंसी ने कंप्यूटर का भारत में सबसे पहले प्रयोग किया गया था? किस एजेंसी के द्वारा कंप्यूटर का भारत में सबसे पहले प्रयोग किया गया था? नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता के द्वारा, या इंस्डॉक के द्वारा, या DRTC के द्वारा, या फिर IMA कोलकाता के द्वारा? तो यहाँ पर वो सर्वप्रथम कंप्यूटर का प्रयोग है वो IMA कोलकाता के द्वारा प्रयोग किया गया था। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, IMA कोलकाता के द्वारा। निम्न में से पहली पीढ़ी का कंप्यूटर कौन सा था? पहली पीढ़ी का कौन सा कंप्यूटर था इनमें से? माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, या ENIAC कंप्यूटर, या यूनिवेक फर्स्ट? तो यहाँ पर सी ऑप्शन है सही हो जाएगा, ENIAC कंप्यूटर वो प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर था। ENIAC अगर फुल फॉर्म देखी जाए तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर, इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर ये ENIC का पूर्ण नाम है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, जो प्रथम पीढ़ी के अंदर प्रयोग में लिया गया था। नेक्स्ट अगर बात करें, निम्न में से क्या कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है? प्रोसेस, मेमोरी, कीबोर्ड, या फिर मदरबोर्ड? कौन सा वो कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है? कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है।
तो यहाँ पर प्रोसेस ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रोसेस जो CPU है वो कंप्यूटर का क्या कहलाता है, दिमाग कहलाता है। CPU मेमोरी, और कीबोर्ड की बात करें तो इनपुट डिवाइस हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें कि कौन से कंप्यूटर है वो उपकरण विंडोज़ द्वारा स्वचालित रूप से पहचाने जाते हैं। कौन से कंप्यूटर है वो उपकरण विंडोज़ के द्वारा स्वचालित रूप से पहचाने जाते हैं। ऑटोमेटिक, प्लग एंड प्ले, इंस्टॉल या फिर सीरियल। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, प्लग एंड प्ले। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, प्लग एंड प्ले हैं जो उपकरण विंडोज़ द्वारा स्वचालित रूप से पहचाने जाते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें, पेन ड्राइव कनेक्ट होती है। पेन ड्राइव कनेक्ट होती है USB पोर्ट के अंदर, या पैरेलल पोर्ट के अंदर, या सीरियल पोर्ट के अंदर, या VGA पोर्ट के अंदर। किस पोर्ट के अंदर पेन ड्राइव का कनेक्ट होती है, तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, USB यानी यूनिवर्सल सीरियल बस के अंदर है वो पेन ड्राइव कनेक्ट होती है। चलिए, सुपर कंप्यूटर के पिता के रूप में किसे जाने जाते हैं। सुपर कंप्यूटर के पिता के रूप में किन्हें जाने जाते हैं। सैमुअल क्रैक को, चार्ल्स बेबेज को, या एलन ट्यूरिंग को, या विंटर सर्फ को। किसको सुपर कंप्यूटर के पिता के रूप में जाना जाता है, तो यहाँ सैमुअल क्रैक को है सुपर कंप्यूटर के पिता के रूप में जाना जाता है। और विश्व के अंदर इन्हीं के द्वारा पहला कंप्यूटर है वो सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया गया था। क्रैक फर्स्ट है लॉन्च किया गया था, और सुपर कंप्यूटर के पिता सैमुअल क्रैक कहलाते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000 का शुभारंभ है वो कब किया गया था। परम 8000 जो भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर था, इसका प्रयोग है वो भारत के अंदर कब हुआ था। 1990 के अंदर, 1991 के अंदर, या 1989, या फिर 1992। किस तिथि के टाइम में वो परम 8000 का शुभारंभ किया गया था, तो 1991। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1991 के अंदर है वो भारत के अंदर प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000 का शुभारंभ हुआ था। नेक्स्ट अगर बात करें कंप्यूटर की पंचम पीढ़ी में VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीकी को किस तकनीकी में परिवर्तित किया गया था। VLSI यानी वेरी लार्ज SCE स्किल इंटीग्रेशन का प्रयोग है किस तकनीक के अंदर है, किस तकनीकी में किया गया था, पंचम पिंडी के अंदर। VLSI को, या ULSI, या KLSI, या फिर SSI। तो यहाँ पर कंप्यूटर जो पंचम पीढ़ी के अंदर है वो VLSI के स्थान पर क्या लिया गया था, ULSI यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट अगर बात करें, भारत के प्रथम स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या था। भारत का प्रथम स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर पराशक्ति था, या सिद्धार्थ था, या शक्ति था, या फिर भास्कर था। कौन सा था भारत का प्रथम स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, शक्ति है वो भारत का प्रथम। प्रोसेस डाटा एवं इंफॉर्मेशन से जो निष्कर्ष निकालते हैं उन्हें क्या कहते हैं। प्रोसेस डाटा एवं इंफॉर्मेशन से जो निष्कर्ष निकलते हैं उन्हें क्या कहते हैं। इन्फॉर्मेशन सेट कहते हैं, नॉलेज कहते हैं, या रॉ डेटा कहते हैं, या स्टैटिकल डेटा कहते हैं। तो यहाँ बी ऑप्शन है और राइट हो जाएगा, नॉलेज। जो प्रोसेस डाटा एवं इंफॉर्मेशन के बाद में जो निष्कर्ष निकलता है उन्हें नॉलेज कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, PDF का लघुत्तम रूप क्या है दोस्तों। PDF का लघुत्तम रूप क्या है, पोर्टेबल डाटा फॉर्मेट है, या प्रिंटेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है, या प्रिंटेबल डाटा फॉर्मेट, या फिर पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है वो PDF का पूर्ण नेम है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें कि मल्टीमीडिया होता है, मल्टीमीडिया इनमें से कौन सा है वो मल्टीमीडिया है, ऑडियो, वीडियो, या AWB, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मल्टीमीडिया की बात करें तो ऑडियो भी एक मल्टीमीडिया है, वीडियो भी एक मल्टीमीडिया है, AWB दोनों है यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएंगे। AWB दोनों राइट ऑप्शन हो जाएंगे जो मल्टीमीडिया के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर भास्कर, सिद्धार्थ, त्रिशूल, या फिर परम। तो दोस्तों भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है वो परम 8000 है।
जो 1991 के अंदर निर्मित किया गया था। तो यहाँ पर डी ऑप्शन है सही हो जाएगा। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, वर्तमान में किस जनरेशन के कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? वर्तमान के अंदर किस जनरेशन के कंप्यूटरों का प्रयोग होता है? दूसरी पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी या चतुर्थ पीढ़ी या फिर पाँचवीं पीढ़ी? तो वर्तमान के अंदर है वो 5th जनरेशन यानी 5वीं जनरेशन का प्रयोग किया जाता है। 5वीं जनरेशन के कंप्यूटर प्रयोग में लिए जाते हैं वर्तमान के अंदर। नेक्स्ट अगर बात करें, USB पोर्ट का तात्पर्य क्या है? अभी हमने पीछे देखा था USB पोर्ट यानी यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट होता है USB पोर्ट। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें, चलिए प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त होता है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त होता है वैक्यूम ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, मैग्नेटिक कोर या सिलिकॉन चिप। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के अंदर है। तो दोस्तों प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर है इसके अंदर वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, कौन सी भाषा है वो कंप्यूटर के द्वारा बिना अनुवाद के समझी जा सकती है? कौन सी भाषा कंप्यूटर के बिना अनुवाद के द्वारा समझी जा सकती है? मशीनी भाषा, असेंबली भाषा या हाई लेवल भाषा या उपयुक्त सभी? तो इसके अंदर है वो मशीनी भाषा है वो कंप्यूटर के द्वारा आसानी से समझी जा सकती है बिना अनुवाद किए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, भारत में सुपर कंप्यूटर का परम का निर्माण हुआ था। भारत के अंदर जो सुपर कंप्यूटर, भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर है परम 8000, इसका निर्माण 1991 के अंदर पुणे में किया गया था दोस्तों, पुणे के अंदर किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का प्रास है कितना होता है? सुपर कंप्यूटर के लंबाई के लिए शब्द की जो लंबाई का प्रास है वो कितना होता है? 16 बिट का होता है, 32 बिट या 64 बिट या फिर 128 बिट? तो सुपर कंप्यूटर की जो शब्द की लंबाई का प्रास है वो 64 बिट का होता है, 64 बिट का होता है। तो यहाँ पर 64 बिट का होता है यानी सी ऑप्शन है राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें, पोस्ट का पूरा नाम POST, पोस्ट का पूरा नेम क्या हो जाएगा? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑफ सिस्टम टेस्ट, प्रोग्राम ऑन सेट टेस्ट या फिर पावर ऑन सिस्टम टेस्ट? तो यहाँ पर पोस्ट का पूर्ण नेम है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन है सही हो जाएगा। चलिए, जब कंप्यूटर को कंट्रोल अल्ट और डेल तीनों बटनों को या तीनों कीज को है वो साथ में प्रेस किया जाता है तो कंप्यूटर ऑफ हो जाता है और ये क्या कहलाता है? अगर कंप्यूटर के अंदर कंट्रोल अल्ट और डेल तीनों कीज को एक साथ प्रेस करते हैं तो कंप्यूटर है वो रीस्टार्ट हो जाता है, वो क्या कहलाता है? कोल्ड बूटिंग कहलाता है या फिर वार्म बूटिंग कहलाता है या ए व बी दोनों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर तीनों कीज है वो एक साथ प्रेस की जाती है तो वो वार्म बूटिंग होती है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? रजिस्टर मेमोरी, कैश मेमोरी या फिर मैन मेमोरी या फ्लैश मेमोरी? कौन सी इनमें से कौन सी मेमोरी है वो सबसे तेज मेमोरी होती है? तो दोस्तों जो रजिस्टर मेमोरी है वो सबसे तेज मेमोरी होती है। रजिस्टर सबसे तेज मेमोरी होती है लेकिन स्टोरेज के अंदर सबसे कम होती है। रजिस्टर मेमोरी जो स्टोरेज है वो सबसे कम होती है, स्टोरेज है वो सबसे कम होती है लेकिन इसकी गति है वो सबसे तेज होती है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट अगर बात करें कि इंटेल कंपनी के द्वारा निर्मित विश्व का पहला प्रोसेसर था, इंटेल कंपनी के द्वारा निर्मित विश्व का प्रथम प्रोसेसर कौन था? इंटेल 4000, इंटेल आपके 404, इंटेल 4004 या इंटेल 5000 या इंटेल 8008? इनमें से कौन सा है वो इंटेल कंपनी के द्वारा प्रथम प्रोसेसर विश्व का निर्मित किया गया था? तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। इंटेल 404 है वो इंटेल कंपनी के द्वारा निर्मित है प्रथम प्रोसेसर है और इंटेल कंपनी का जो मुख्यालय है वो कैलिफोर्निया के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एनालिटिकल इंजन का आविष्कार है वो कब हुआ था? एनालिटिकल इंजन का आविष्कार कब हुआ था? 1933 के अंदर, 1833 के अंदर या 1944 के अंदर या फिर 1844 के अंदर? एनालिटिकल इंजन का आविष्कार कब हुआ? तो दोस्तों एनालिटिकल इंजन की अगर आविष्कार की बात करें तो 1833 के अंदर एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया गया था
और वो भाई साहब थे आविष्कार करने वाले चार्ल्स बेबेज। कौन से? चार्ल्स बेबेज, जिन्होंने 1833 ईस्वी के अंदर है वो एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, एनियक जो कि प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है का पूर्ण नाम क्या है? अभी हमने पीछे देखा था एनियक का पूर्ण नाम यानी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो बी ऑप्शन है यहाँ पर सही हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए तो दोस्तों आज के लिए इतने क्वेश्चन थे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक करना, शेयर